Assalamu alaikum students, my name is Hira Shahid. I am your teacher of mathematics. Now come to your lecture. Diary. Exercise 5A, question number 8, B and D. Question number 9, A and B. Question number 10, B, C and E. Today I will explain you about equations. Now we will do practice of question number 8, 9 and 10. Now look at this equation. In this equation, x by 2 plus 9 is equal to 5. जब भी इस तरह की इक्वेशन आएगी जिसमें एक नंबर ऐसा होगा जिसमें वेरिएबल है, बाकी नंबर कांस्टेंट होंगे, सबसे पहले इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। अगर यहाँ पर आप लोग देखो कि x बाई 2 है, वेरिएबल के साथ वैल्यू है ना, तो उसको अभी आपने लेके जाना। जो कांस्टेंट होगा सबसे पहले आपने उसको यहाँ से मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाना है। लुक एट दिस, x बाई 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 9। 5 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का। अब आप लोग देखो 5 माइनस 9 इज इक्वल टू -4 और यहाँ पर क्या बच गया x बाई 2। अब हम लोगों ने देखा यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ x बाई 2 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर देखो बेटा 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, और राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। जिस तरह हम लोग हर बार प्रैक्टिस करते हैं कि अगर इक्वल की लेफ़्ट तरफ कोई नंबर प्लस हो रहा है तो वो राइट तरफ जाते ही क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस हो रहा है लेफ़्ट तरफ तो राइट तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर लेफ़्ट तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट की तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और अगर डिवाइड हो रहा है लेफ़्ट की तरफ तो राइट पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, सबसे पहले इस तरह के जो इक्वेशंस होंगी जिसमें x बाय 2 मीन एक x की वैल्यू होगी और एक कांस्टेंट होगा, इज़ इक्वल टू एन अदर कांस्टेंट। सबसे पहले आप लोगों ने कांस्टेंट को इक्वल के राइट तरफ लेके जाना है। ठीक है, और आपने साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद आपने देखा यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ x बाई 2 इज़ इक्वल टू -4। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हमने x को इक्वल की लेफ़्ट तरफ अकेला छोड़ देना है। ठीक है, जब हमने उसको अकेला छोड़ देना है तो यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। नाउ कम टू दिस इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन x 9 by 2x minus 5 is equal to 3. Okay, who will tell me what will be our first step to solve this question? Yes, इस क्वेश्चन में अब आप लोग देखो एक ऐसी वैल्यू है जो कि वेरिएबल के साथ है, दूसरी क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट को इक्वल की लेफ़्ट तरफ से लेकर राइट तरफ पे लेके जाएंगे। अब यहाँ पर लेफ़्ट तरफ 5 क्या हो रहा है, माइनस, राइट साइड पे जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5। आप लोग देखो यहाँ पे क्या आंसर आया, 9 बाई 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 5। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा उसको हमें लेफ़्ट तरफ से राइट तरफ लेके जाना है। ठीक है, यहाँ पे x 5 जो है वो माइनस हो रहा था, वहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड। अब आंसर क्या आ रहा है, 9 बाई 2x इज इक्वल टू 8। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप लोग देखो हमने जब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी प्रैक्टिस की थी कि अगर इस तरह की कोई इक्वेशंस सॉल्व करनी होगी तो हम लोग उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 इज़ इक्वल टू 16x। ठीक है, 9 इज़ इक्वल टू 16x। अब 9 बाय 16 कर देंगे, क्यों, यहाँ पर x के साथ क्या है, 16। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो 16 आया कैसे, 9 9 यहाँ पे देखो, इसका मतलब
इसकी फ्रैक्शन में 9/2x इज़ इक्वल टू 8 है। अगर 8 है तो इसकी डिनोमिनेटर क्या होगा 1। 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1 के साथ, 9 1 9। इसी तरह हमने क्रॉस में ये किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 8 16 और यहाँ पर क्या है 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x। अब यहाँ पर राइट साइड पे इक्वल के 16x है, हमने x को फाइंड करना है, तो x को हमने इक्वल के इस तरफ क्या कर देना है अकेला। अब यहाँ पर 16x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर जाते ही क्या हो जाएगा डिवाइड। अब यहाँ पर क्या रह गया 9/16 इज़ इक्वल टू x। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट लेके गए राइट तरफ, ठीक है, 3 + 5 हो गया 8। अब यहाँ पर क्या बच गया 9/2x इज़ इक्वल टू 8। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 8x। 8x इज़ इक्वल टू, ये देखो बेटा यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 2x इज़ इक्वल टू, यहाँ पर इज़ इक्वल टू 16x। और फिर हमने देखा यहाँ पर 16x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट तरफ जाते क्या हो जाएगा डिवाइड, is equal to x. So the value of x is equal to 9/16. Okay, now come to this equation. हम लोगों ने पहले इस तरह की क्वेश्चंस का कर लिया जिसमें एक कांस्टेंट होगा और एक वेरिएबल वाली वैल्यू होगी। सबसे पहले हमने कांस्टेंट लेके जाना राइट तरफ, जिस तरह से हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है। नाउ कम टू दिस इक्वेशन। अब इस तरह की जब भी आपको इक्वेशन आएगी जिसमें कोई भी ब्रैकेट होगी, हम लोगों ने पहले भी इसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन इन क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस। और हम लोगों ने अलजबरा में ये सब कुछ आप लोगों ने बहुत बार क्लास में प्रैक्टिस किया है कि अगर किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो हम लोग सबसे पहले अंदर क्या कर देंगे साइन चेंज करेंगे। इसी तरह इस तरह की जब भी इक्वेशन होगी तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, आपने ब्रैकेट खोलनी है और आपने अंदर साइन क्या कर देना है चेंज। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, -3 ब्रैकेट 2 - x इज़ इक्वल टू 6x। एक जो बहुत ज़्यादा आप लोग मिस्टेक करते हैं वो ये होती है कि आप लोग यहाँ पर इस नंबर को 3 को 2 के साथ तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जो दूसरा नंबर होता है, जो सेकंड नंबर होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो जब भी हमने ब्रैकेट खोलनी होती है तो हम लोग इस तरह से ब्रैकेट खोलते हैं कि अंदर अगर 4 भी नंबर होंगे ना, तो जो बाहरी नंबर होगा उससे आपने सबको मल्टीप्लाई करना है। -3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6। अब अगर बाहर माइनस है तो अंदर क्या हो जाएगा +3 मल्टीप्लाई बाय x, 3x इज इक्वल टू 6x। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। अब ये उसी तरह की इक्वेशन बन गई जिस तरह में यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ हैं और सॉरी x की वैल्यू एक लेफ़्ट तरफ है और एक राइट तरफ है और कांस्टेंट सिर्फ एक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को इक्वल के एक तरफ कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 6x। अब हम लोग 3x को इक्वल के राइट तरफ ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दो x की वैल्यूज़ हैं, तो हम लोग इसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि इक्वल के एक तरफ कांस्टेंट होगा और एक तरफ ऐसी वैल्यू होगी मीन कोफिशिएंट और वेरिएबल होगा। 6x - 3x, 6x इज इक्वल टू 3x, 6 - 3 3x। अब हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को हमने इक्वल की इस तरफ अकेला कर देना है। अब यहाँ पर 3 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा -3 इज इक्वल टू x। अब आप लोग देखो -6 और 3 किसके टेबल में आते हैं, यस -6 और 3 आते हैं 3 के टेबल में, तो आंसर क्या होगा -2। इट्स वेरी इजी। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन। ये थोड़े से क्वेश्चन जो हैं अब थोड़े से चेंज हैं, बस इसमें आप लोगों ने ब्रैकेट्स खोलनी है फर्स्ट स्टेप में। अगर बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज करना है। अगर आप लोग ब्रैकेट बिल्कुल ठीक खोलोगे, माइनस का साइन अगर बाहर होगा, अंदर साइन चेंज करोगे, तो इजीली आप लोगों का पूरी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी और आपकी वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो निकल आएगी। नाउ लुक एट दिस, -3 मल्टीप्लाई बाय 4x x नहीं y, -12y। अगर बाहर अब अंदर क्या है माइनस और बाहर भी क्या है माइनस, तो अंदर साइन क्या हो जाएगा चेंज। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15,
इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 35। अगर अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। 7 2 ज़ा 14 वाई। अब आप लोग देखो, मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोली है। हम लोगों ने देखा कि हमने 3 को सबसे पहले 4y के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12y आया। फिर माइनस था तो हमने बाहर, क्योंकि माइनस है अंदर माइनस है तो अब साइन क्या कर देना है, चेंज। अगर फर्स्ट करो अंदर ब्रैकेट में प्लस होगा तो हमने क्या कर देना है, माइनस। अब हमने 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 15 के साथ। इसी तरह -7 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो बाहर माइनस है और -5 है तो अब ये क्या हो जाएगा, +35। अब यहाँ पे भी माइनस है तो बाहर माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, +7 2 ज़ा 2y ज़ा 14y। अब मुझे कौन बताएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इजीली आप लोगों को पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि हमने इस तरह क्वेश्चन की बहुत बार प्रैक्टिस किया। हरी अप। यस, अब हम लोग क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे वैल्यूज़ को इस तरह से कि इक्वल के एक तरफ हम लोग वेरिएबल वाली वैल्यूज़ लेंगे और दूसरी तरफ हम कांस्टेंट ले जाएंगे। लुक एट दिस, -12y। अब यहाँ पर 14 क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -14y इज़ इक्वल टू 35 -15। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, -15। अब आप लोग मुझे बताओ, माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर वैल्यू का 12 + 14 करेंगे तो क्या आएगा, हरी अब, -26 प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का 14 + 12 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 26y इज़ इक्वल टू 35 -15। तो क्या आ जाएगा, 20। 35 -15 20। अब हम लोगों ने यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने y को इक्वल के इस तरफ बिल्कुल अकेला छोड़ देना है। तो अब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर अगर y 26 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप देखो यहाँ पे y का आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय -26। सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 20 बाय -26। Okay, now come to the next equation. Look at this. 3x minus 1 by 5 is equal to x minus 1 डिवाइडेड बाई 3। अब ये एक न्यू तरह के क्वेश्चंस हैं जिसको अब आप लोगों ने सॉल्व करना है। 3 minus 1 by 5, 3x minus 1 by 5। ये देखो बेटा, ये इस तरह से इक्वेशन लिखी जाएगी, 3x minus 1 by 5। आप लोग देखना आपके क्वेश्चंस में इस तरह से आप लोगों को, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इस तरह की इक्वेशंस भी आएंगी जिसमें इस तरह की वैल्यू लिखी होगी, 3x minus 1 by 5 इज़ इक्वल टू x minus 1 by 3। अब आप लोग देखो इस तरह से लिखी होगी वो इक्वेशन, और जब भी इस तरह की इक्वेशन आएगी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। फर्स्ट स्टेप में ही आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3x minus 1 इज़ इक्वल टू, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 5 से। 5x minus 1। अब आप देखो, 3 3 ज़ा 9, 9x minus 3 इज़ इक्वल टू 5x minus 5। अब आप देखो यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ हैं, जिस तरह से हमने पहले प्रैक्टिस की थी। x की वैल्यू को हम लोग एक तरफ कर देंगे, 9x minus 5x इज़ इक्वल टू -5 + 3। नाउ लुक एट दिस वैल्यू। सबसे पहले जब इस तरह की इक्वेशंस आएंगी, 3x minus 1 by 5 इज़ इक्वल टू x minus 1 by 3, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है फर्स्ट स्टेप में ही। अब आप देखो, सबसे पहले हमने 3x minus 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ, ठीक है। 3 × 3 9x minus 3 इज़ इक्वल टू, अब हमने x minus 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, 5x minus 5। उसके बाद हम लोगों ने देखा लास्ट में
कि अब यहाँ पर x की वैल्यूज़ एक लेफ़्ट तरफ है, एक राइट तरफ है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू को अरेंज करना है। हम इक्वल के एक तरफ x की वैल्यूज़ लिख देंगे, साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 5x के साथ प्लस, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस। इसी तरह यहाँ पर क्या था, -5 और 3 यहाँ पर माइनस हो रहा है, राइट तरफ जाते ही क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखो 9 - 5x, तो आंसर क्या आएगा 4x इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का -2। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर देखो बेटा 4 के साथ, मतलब x के साथ 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू -2 by 4, -2/4, सो x इज इक्वल टू -1/2। हमने सिर्फ और सिर्फ लोएस्ट टर्म निकाल दी। हमने देखा कि 2 के टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है, तो हमने इसकी लोएस्ट टर्म निकाल दी। सो द आंसर ऑफ x इज इक्वल टू -1/2। आपके एक जो है ना इस तरह के आप लोगों की इक्वेशंस हैं जिसमें इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सबसे इजी है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। नाउ लुक एट दिस, 1/2 प्लस 1/x प्लस 2 माइनस 1, ये इस तरह से इक्वेशन बनेगी। 1/2 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये इस तरह की इक्वेशन है। यहाँ पे आप लोग देखो, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं कर सकते, यहाँ पे -1 जो है वो अलग से है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -1 को लेफ़्ट तरफ ले जाएंगे। अब यहाँ पे ये -1 मतलब माइनस हो रहा है 1, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे देखो 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। अब यहाँ पर 1 हम लोग एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर मैं जब 1 लेकर आई तो वहाँ वो क्या हो गया प्लस, और हमने फिर एलसीएम ले लिया, क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन के एडिशन में डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ही ऐड करते हैं। अब हमने सेम डिनोमिनेटर करने के लिए क्या कर दिया, हमने एलसीएम ले लिया 1 + 2। अब यहाँ पे आप देखो 1 + 2 क्या हो जाता है 3/2 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। अब आप यहाँ पर देखो बेटा कि हम लोगों ने इस तरह की हमारी इक्वेशन आ गई कि क्या है 3/2 इज इक्वल टू 1/x प्लस 2। आप लोगों ने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। हम लोग उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब हम लोग ब्रैकेट खोल देंगे, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। अब हम लोगों ने उसी तरह से जिस तरह हम लोगों ने पहले प्रैक्टिस की हुई है, हमने इसकी x की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 6 को वहाँ लेके जाना है, तो यहाँ पर क्या बच गया 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का -4। अब यहाँ पर 3x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल टू 4/3, x इज इक्वल टू 4/3। I hope all of you understand this. Do practice. Take care. Goodbye.